हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपना चल रहा है एक्सरसाइज 5 जिसमें विविध 5 चल रही है। उसके अंदर जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वही क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी जो ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत होगी वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिए, इसमें 6 का जो क्वेश्चन है, एक द्वितीय क्रम का आव्यूह ए ज्ञात करवा रखा है और इस ए के साथ एक दूसरा आव्यूह गुणा कर रखा है और बराबर में तीसरा आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करोगे? इस ए आव्यूह को द्वितीय क्रम का बताया है इसमें, मतलब 2 गुणा 2 का आव्यूह ए ज्ञात करना है। आव्यूह ए ज्ञात करने का मतलब आव्यूह ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। माना बी जो है वो आव्यूह है 1 1 -2 4 और सी आव्यूह जो है उसमें अवयव हैं 6 0 0 6। ये 6 गुणा इकाई आव्यूह है। अब ऊपर जो अपने को दे रखा है उसके हिसाब से ए, ये दूसरा क्या है बी और ये तीसरा आव्यूह क्या है सी। यहाँ पर देखिए, अगर हम बी का इन्वर्स कर दें तो फिर ए आव्यूह बचेगा अपने पास में। तो इसके लिए आप क्या करोगे? दोनों पक्षों को बी इन्वर्स से गुणा करने पर देखिए, गुणा करेंगे तो ये आ गया ए बी पहले से था, इसको बी इन्वर्स से गुणा कर दिया, और ये सी पहले से था, इसको बी इन्वर्स से गुणा कर दिया। बी इन्वर्स तो हो गया आई ए आई और ये हो गया सी बी इन्वर्स। ए आई का मतलब क्या है? ए सी बी इन्वर्स। ठीक है, अब अगर अपने पास में बी इन्वर्स प्राप्त हो जाए तो सी को बी इन्वर्स से गुणा कर दें, क्या आ जाएगा? ए आव्यूह आ जाएगा। अब बी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए बी आपको ये दे रखा है और बी इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो देखिए, बी आपको ये दे रखा है, क्या है? 1 -2 1 और 4। बी इन्वर्स मतलब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होने के लिए इसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे। व्युत्क्रमणीयता की जांच के लिए इसका आप क्या निकालोगे? सारणिक का मान। सारणिक का मान निकालने के लिए इसको सारणिक रूप में लिखेंगे, 1 -2 1 4। बी की सारणिक का मान, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 और माइनस का निशान आएगा तो ये हो जाएगा +2 और ये बराबर में क्या आ गया? बी सारणिक का मान आ गया आपका 6 जो ≠ 0। अतः बी इन्वर्स का अस्तित्व है, अब जब बी इन्वर्स का अस्तित्व है तो फिर इसके अंदर आपको क्या करना है? इस बी आव्यूह के सेकंड ज्ञात करने हैं। क्या करना है? आव्यूह बी के सेकंड। A11 ये बी आव्यूह है, इसमें A11 इसका सेकंड क्या होगा? देखिए, निशान तो 1 और 1 2 हो गए, प्लस का आ जाएगा। इसको छोड़ दो पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ दो तो क्या बच गया? इसकी उपसारणी क्या आ गई? 4 प्लस के 4। फिर A12 माइनस का निशान, क्योंकि 1 और 2 3 होते हैं, विषम संख्या माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये -2 इसका उपसारणिक, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा? 1। फिर 2 1 2 और 1 3 माइनस का चिन्ह। 2 1 कौन सा है? ये 1। इसके संगत इस पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, क्या है? -2। माइनस पहले से है इसलिए क्या हो जाएगा? +2। फिर A22 प्लस का चिन्ह, 2 2 में क्या है?
4, 4 के संगत पंक्ति और 4 के संगत स्तंभ, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस का 1। फिर सैखंडों से बना अवयव, यहाँ पर ए भी ले रखा है, बी भी ले रखा है और सी भी ले रखा है, तो इसको आप डी से डिनोट कर दो, डी। सैखंडों से बना अवयव क्या हो जाएगा डी। A11 का मान 4, 12 का मान -1, 21 का मान 2 और 22 का मान 1, ये आ गया। फिर आपको ज्ञात क्या करना है इस समीकरण के लिए, बी इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए बी इनवर्स ज्ञात करना है, जिसको आप सी से गुणा करेंगे, तो एडजॉइंट बी जो क्या हो जाएगा डी का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ बी, डी अवयव है इसका सीधा ही ट्रांसपोज कर दो, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दो 4 - 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 1, ये आ गया एडजॉइंट, ठीक है। और फिर बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए, बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी की सारणी का मान, बी की सारणी का मान दिया हुआ 6, तो बी इनवर्स बराबर आ गया 1/6 और ये एडजॉइंट बी 4, 2 -1 और 1, ठीक है। ये आ गया बी इनवर्स। अब बी इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सी बी इनवर्स, ए बराबर होगा सी बी इनवर्स, ठीक है। ए बराबर सी का मान रख दो यहाँ पर, सी का मान ये रहा 6006, 6006 और बी इनवर्स का मान 1/6 यहाँ ले लो बाहर, बी इनवर्स का मान है 4 2 -1 और 1, दोनों अवयवों को गुणा कर दो, 1/6 को बाहर रख लो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 0 को -1 से करेंगे 0, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 4 से गुणा करेंगे 0 और 6 को -1 से गुणा करेंगे -6, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और 6 को 1 से गुणा करेंगे +6। ए अवयव जो है 1/6, 24 में 0 जोड़ेंगे 24, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 और 6 0 में -6 घटाएंगे -6 और 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 1/6 बाहर दे रखा है, इस 1/6 को प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, इसका मतलब क्या हुआ 6 का इसमें भाग लगा दो, तो 6 का भाग प्रत्येक अवयव में लगेगा, तो 24 में 6 का लगेगा 4 हो जाएगा, 12 में 6 का भाग देंगे 2, -6 में 6 का देंगे -1 और 6 में 6 का भाग 1। ये अवयव आ गया आपका 2 × 2 कोटि का, जो इसके अंदर आपने ज्ञात करना था। देखिए इस टाइप का और भी आगे क्वेश्चन है, शायद पीछे एग्जाम्पल्स में भी दे रखा है। द्वितीय क्रम का अवयव ज्ञात करवाया है, जिसके अंदर ए को इस अवयव से गुणा कर रखा है और बराबर ये दे रखा है, तो इसको बी मान लेंगे, इसको सी अवयव मान लेंगे। अब चूंकि इसके हिसाब से ए बी बराबर क्या सी, ए बी बराबर सी, आपको ए ज्ञात करना है, तो इस बी को यहाँ से क्या करना है हटाना है। बी को हटाने के लिए दोनों पक्षों को बी इनवर्स से गुणा कर देंगे, ए बी बी इनवर्स और सी बी इनवर्स। बी इनवर्स का मान होता है आई, ए आई बराबर सी बी इनवर्स, ए आई का मतलब ए, तो ए बराबर क्या हो गया सी बी इनवर्स, ठीक है। अब अगर बी इनवर्स मतलब सी को बी इनवर्स से गुणा कर दिया जाए तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा,
ए अवयव का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बी इन्वर्स ज्ञात करना है। इसके लिए इन्वर्स का मतलब क्या है, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है बी का। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी व्युत्क्रमणीयता की जांच करते हैं। व्युत्क्रमणीयता की जांच करने के लिए इसको सारणिक रूप में, सारणिक का मान निकालेंगे। नॉट इक्वल 0 आ गया तो ए इन्वर्स का या बी इन्वर्स का क्या अस्तित्व है, मतलब इसका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान आया सारणिक का 6। फिर इसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करेंगे। A1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2 गुणा 2 में कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करने के लिए क्या है, इन अग्रग विकिरण, मुख्य विकिरण, इनके अवयवों का स्थान बदल दो। 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1। ये देखो 4 1, इनके निशान बदल दो। तो देखो ये है नीचे, ये एडजॉइंट ऑफ बी, इसमें 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4, इनके निशान बदल दिए। -2 क्या हो गया, +2, 1 प्लस का था, ये क्या हो गया, -1। ये एडजॉइंट सीधा भी कर सकते हैं। फिर बी इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट बी में बी की सारणिक का मान भाग लगाते हैं। तो सारणिक का मान निकाल रखा 6, भाग लगा दिया, क्या आ गया, बी इन्वर्स आ गया। फिर चूंकि अपने पास में ए बराबर क्या है, सी बी इन्वर्स, सी का मान बी इन्वर्स का मान 1/6, 1/6 को पहले गुणा कर लो, इन दोनों अवयवों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ गया, 24, 12 -6 और 6। इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 24 में 6 का लगाएंगे 4, 12 में 6 का लगाएंगे 2, -6 में 6 का -1 और 6 में 6 का 1। ये अवयव कितने कोटि का है, 2 गुणा 2 कोटि का, अर्थात द्वितीय क्रम का है। मतलब इसमें 2 ही तो पंक्ति और 2 ही क्या है, स्तंभ। ये अवयव ज्ञात करवाए। ठीक है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मेरे को लगा 8वां क्वेश्चन। इसमें ये अवयव दे रखा है और सिद्ध करवा रखा है ए इन्वर्स बराबर 1/19 ए। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी करवा देता हूँ। दिया गया अवयव, दिया गया अवयव ए जो है वो दे रखा है 2, 5, 3 -2। इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इन्वर्स का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, सारणी के रूप में लिखेंगे 2, 5, 3 -2। ठीक है। व्युत्क्रमणीय है अव्युत्क्रमणीय तो जांच करेंगे पहले। सारणी का मान -2 को 2 से गुणा करेंगे, -4, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। ये भी किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। मान कितना आ गया इसकी सारणी का, -19। क्योंकि ए जो है वो नॉट इक्वल 0 है, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है अस्तित्व इसमें। जब अस्तित्व है तो फिर ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे हम। ज्ञात करने के लिए अवयव ए के सेकंड ज्ञात करेंगे। सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, लघु विधि से भी, और वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका सेकंड -2, माइनस का ही चिन्ह आएगा, -2 सॉरी प्लस का ही आएगा, 1 और 1 2 प्लस, लेकिन अवयव माइनस में है। फिर A12 माइनस का चिन्ह आ गया। 1 2 कौन सा है, 3, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 5। फिर A21 माइनस का चिन्ह, 21 ये है इसके संगत पंक्ति को और इसके संगत स्तंभ को, तो क्या आ जाएगा 3। A22 प्लस का चिन्ह, ये है इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ, तो क्या बच जाएगा 2। सेकंड आ गए, सेकंडों से बना अवयव, सेकंडों से बना अवयव। इस अवयव को बी नाम दे दो, बी इसमें नहीं दे रखा, बी
1 का मान -2, 1 2 का -5 और 2 1 का है -3 और +2। फिर इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा बी का परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज आव्यूह। एडजॉइंट ऑफ ए, बी का ट्रांसपोज आव्यूह लिख लो सीधा ही। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, -2 -5। दूसरी पंक्ति -3 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए सीधा भी निकाल सकते हैं, इनका स्थान बदल दिया, स्थान बदल दिया, इनके चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल दिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बाद इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान। ए इन्वर्स सारणिक का मान क्या दे रखा है, -19, तो -1/19 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये दे रखा है -2 -5 -3 और 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लें बाहर, क्या कर लें, माइनस कॉमन निकाल दें, तो माइनस पहले से एक माइनस के इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1/19। ये प्लस का हो गया 2, ये प्लस का हो गया 5 और ये प्लस का हो गया 3 और ये माइनस का हो गया 2, क्योंकि माइनस हमने क्या निकाला है, कॉमन निकाला है। अब ये जो अवयव है, ये इधर देखो क्या है, 2 3 2 3 5 -2 5 -2, मतलब क्या हुआ कि ये ए अवयव है, क्या है, ए अवयव। ए इनवर्स बराबर 1/19 और ये क्या है, ए है, और ए अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। 9वां जो प्रश्न है उसके अंदर एक अवयव दे रखा है 3 × 3 का, और इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, और इन्वर्स ज्ञात करने के बाद दिखाना है ए इन्वर्स ए बराबर में I3। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पहले ए का इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे, फिर ए इन्वर्स को ए से गुणा करेंगे, तो ये 3 × 3 का इकाई अवयव आएगा, ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न जो है, इसमें है यदि ए बराबर, एक अवयव दे रखा 3 × 3 का, और सिद्ध करवाया है a² - 4a - 5i बराबर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। तो ये पहले प्रश्न हो चुका है इसी टाइप का, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी को दिक्कत आए तो फिर दिक्कत हो तो मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे बता देना प्रश्न संख्या, ठीक है। इसके बाद 11वां जो प्रश्न है, इसमें आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करने में लिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसके अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक तो 2 चर वाला है रैखिक समीकरण, और 2 जो है वो 3 चर वाले रैखिक समीकरण है। आव्यूह सिद्धांत से करना, आव्यूह बनाने हैं ABC, ठीक है। ए आव्यूह बनाना है, x बनाना है, फिर आगे B आव्यूह बनाना है, उससे x का मान ज्ञात करना है। ये भी कर चुके हैं हम पहले, नया प्रश्न नहीं है, जो नए प्रश्न है वही बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में 11 के बाद में प्रश्न संख्या 12, इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 शीर्ष दे रखे हैं, इसमें भी 2 प्रश्न हैं, दोनों के अंदर शीर्ष दे रखे हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3, और तीसरे स्तंभ में 1 1 1। तो उसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान रखेंगे और इस सारणी को सरल कर लेंगे। त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल आता है, अगर ऋणात्मक आता है तो उसको भी क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्न हो जाएंगे। अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख के करना सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 13 का प्रश्न है, यदि बिंदु 3 बिंदु दे रखे हैं, इसमें पहले में 2 - 3, दूसरे में लेमडा -2 और तीसरा 0 5 सरेख हों तो लेमडा का मान ज्ञात करो। सरेख के लिए एक शर्त लिखवा रखी है कि सारणिक का मान क्या होगा, 0, ठीक है। मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 को 0 से गुणा कर देंगे। सीधा सूत्र है, सारणिक
x1 x2 x3, दूसरे स्तंभ में y1 y2 y3 और तीसरे में 1 1 1 बराबर में रख देंगे 0, सारणी का मान निकाल लेंगे और बराबर में 0 रख के लैम्डा का मान आ जाएगा। इस टाइप का प्रश्न भी पहले x वाला हो चुका है, यहाँ लैम्डा है उसमें x था। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या है 14। इसमें वैसे तो इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ आपको पहले, लेकिन फिर भी इसमें 3 दे रखे हैं और इनमें से आपको a का मान ज्ञात करना है। 3 आव्यूह दे रखे हैं, एक बराबर में दे रखा, 4 आव्यूह हो गए, इसको ज्ञात करना है। a आव्यूह कैसे निकलेगा, आव्यूह a ज्ञात करना है, ये आव्यूह दे रखा है, बीच में a दे रखा है, दूसरा आव्यूह दे रखा है, फिर ये आगे दे रखा है। तो देखिए इस आव्यूह को b मान लेते हैं, माना b बराबर 1 2 2 3, और थोड़े दूरी पर लिख लो इनको 2 3, और c जो आव्यूह है वो हो जाएगा 4 7 3 5, और ये जो आव्यूह है ये I2 है क्योंकि इकाई मैट्रिक्स है ये, और 2 गुणा 2 के, इसको डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये क्या बन रहा है देखो, अगर इसको हम b मानते हैं, इसको c मानते हैं, ये I2 है ये a है, तो ये क्या बन रहा है BAC बराबर I2। ठीक है, आपको a ज्ञात करना है तो यहाँ से b को और c को हटाना है। ठीक है, तो b को और c को हटाने का मतलब दोनों पक्षों को b इनवर्स c इनवर्स से गुणा करेंगे। तो ये तो देखो b इनवर्स BAC c इनवर्स। ठीक है, पहले b c इनवर्स कर देंगे, फिर दूसरे नंबर पे c इनवर्स कर देंगे। इसमें b इनवर्स c इनवर्स I2, b इनवर्स b I आ जाएगा, c इनवर्स c I आ जाएगा, और a को I से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा a। इस साइड में b इनवर्स c इनवर्स को I से गुणा करेंगे आ जाएगा b इनवर्स c इनवर्स। ठीक है, अब आपको b इनवर्स और c इनवर्स का मान निकालना है, उन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, a का मान आ जाएगा। देखिए b इनवर्स का ज्ञात करने के लिए b आव्यूह जो है उसकी व्युत्क्रमणीयता जांच करेंगे। b है 1 2 2 3, व्युत्क्रमणीयता के लिए इसको सारणिक रूप में लिखेंगे 1 2 2 3, फिर सारणिक का मान होगा 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, मान आ गया -1। b का मान जो है नॉट इक्वल 0, अतः b इनवर्स का अस्तित्व है। जो अस्तित्व है तो फिर इसका क्या ज्ञात करेंगे, आव्यूह b के सहखंड आव्यूह b के सहखंड A11 प्लस का निशान आएगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो क्या आ जाएगा 3, इसके साथ में A12 माइनस का निशान, क्योंकि 1 और 2 3 विषम संख्या, 1 2 इसके संगत पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ दो क्या आ जाएगा -2, फिर A21 माइनस का चिन्ह, 2 1 ये है, इसके संगत पंक्ति को स्तंभ को छोड़ दो क्या बच गया 2, फिर है A22 प्लस का चिन्ह, 2 2 ये है, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को क्या आ जाएगा 1। सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह। देखिए इसमें b भी है, a भी है और c भी है, तो इसको d से कर दो, d बराबर आ जाएगा 1 1 का मान 3, 1 2 का मान -2, 2 1 का -2 और 2 2 का 1।
फिर आपको क्या ज्ञात करना है, सेकंडों से बना सेकंडज अवयव आ गया, इसका एडजॉइंट किसका, बी का, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डी का ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ बी डी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 3 - 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। फिर बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी की सारणिक का मान, बी की सारणिक का मान क्या है, -1, बी इनवर्स बराबर हो जाएगा -1 इंटू एडजॉइंट बी 3 - 2 -2 1, ये आ गया। इससे अगर हम माइनस बाहर ले लें कॉमन, तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, बी इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 का मतलब 1 इससे गुणा हो जाएगा, -3, ये +2 +2 -1, ये बी इनवर्स आ गया। फिर इसी तरह से सी इनवर्स ज्ञात करेंगे। सी इनवर्स के लिए आव्यूह सी दे रखा आपको, ये 4 7 3 5, सारणिक का मान इसका व्युत्क्रमणीयता चेक करने के लिए 4 7 3 5, इसका सारणिक का मान आ जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, -7 को 3 से गुणा करेंगे 21, माइनस का 1 आ गया। सी नॉट इक्वल 0, अतः सी इनवर्स का भी अस्तित्व है। जब सी इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर आव्यूह सी के सेकंड ज्ञात करेंगे। आव्यूह सी के सेकंड और A11 सेकंड में, ये है सी। 4 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 5, निशान भी प्लस का ही आएगा क्योंकि 1 और 1 कितने होते हैं 2। फिर A12 माइनस का चिन्ह, 12 कौन सा है 7, इसके संगत पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ दो 3 आ जाएगा -3। फिर A21 माइनस का चिन्ह, 21 क्या है 3, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गई उपसारणिक 7। फिर A22 प्लस का चिन्ह आएगा 22 में, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आ जाएगा 4। सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंडों से बना आव्यूह, इसमें डी भी आ गया सी भी आ गया, इसको ई से कर दो, ये आ जाएगा आपका 5 -3 -7 और 4। अब सी है तो सी का एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट सी, ये आ जाएगा ई का परिवर्त आव्यूह, और एडजॉइंट ऑफ सी के अंदर ई है इसका परिवर्त आव्यूह, लिख दो सीधा ही। पहली पंक्ति 5 -3, ये स्तंभ बन गया, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे 7 और 4। फिर एडजॉइंट सी के बाद में क्या निकालना आपको, सी इनवर्स। तो सी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सी की सारणी का मान, सी की सारणी का मान -1 है, यहाँ लिख लो, सी इनवर्स बराबर आ जाएगा -1, और एडजॉइंट ऑफ सी ये दे रखा है 5 -7 -3
और 4, वो इसके अंदर कर दो, इस माइनस को अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे या फिर माइनस बाहर कॉमन ले लो, एक ही बात है दोनों। ये तो हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये सी इनवर्स आ गया। अब क्या करना है, ये देखिए ए बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स, तो यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर आ जाएगा इसमें ए बराबर बी इनवर्स सी इनवर्स। बी इनवर्स का मान ये रहा, इसको 1 नंबर समीकरण दे दो, याद रह जाएगा, और इसको 2 नंबर दे दो। 1 नंबर में बी इनवर्स का मान दे रखा है -3, 2 और 2 -1। फिर सी इनवर्स समीकरण 2 के अंदर है -5, 7, 3 -4। इन दोनों अवयवों को गुणा कर लो। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, -3 को -5 से करेंगे +15, 2 को 3 से करेंगे 6। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3 को 7 से करेंगे -21, 2 को -4 से करेंगे -8। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 को 2 से करेंगे -10 और -1 को 3 से करेंगे -3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, -1 को -4 से करेंगे +4। और ए अवयव जो है वो आ गया लास्ट में 15 और 6 कितने होते हैं 21, -21 और -8 -29, -10 और 3 -13 और 14 और 4 18। ये अवयव आ गया, यही ज्ञात करवाया था इसमें। देखिए अवयव ए ज्ञात कीजिए, ठीक है, जबकि इसके अंदर ये दे रखा आपने को, ये दूसरे स्तंभ में अवयव ए ज्ञात करवाया जिसमें 1, 2, 3 तो अवयव पहले से दे रखा, चौथा ज्ञात करवाया तो इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे और ये I2 है ही। अब ये बी है तो BAC बराबर ये I2 का मतलब 2 गुणा 2 का इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ए ज्ञात करना है तो बी और सी को हटाना है, बी और सी का क्या करना है इन्वर्स करना है। दोनों पक्षों में बी इन्वर्स सी इन्वर्स से गुणा करेंगे, तो बी इन्वर्स को बी से करेंगे आई हो जाएगा, सी इन्वर्स को सी से करेंगे आई हो जाएगा, ए को आई से गुणा करेंगे ए आ जाएगा। I2 को बी इन्वर्स सी इन्वर्स से गुणा करेंगे तो चूंकि देखिए बी इन्वर्स आई बराबर भी क्या होता है बी इन्वर्स, और सी इन्वर्स आई ये बराबर भी क्या होता है सी इन्वर्स ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया बी इन्वर्स सी इन्वर्स। अब ए बराबर आ गया बी इन्वर्स सी इन्वर्स। इसका मतलब ए ज्ञात करने के लिए आपको बी इन्वर्स सी इन्वर्स मतलब बी का व्युत्क्रम और सी का व्युत्क्रम गुणा निकाल के दोनों को क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो बी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बी अवयव की व्युत्क्रमणीयता चेक करेंगे। व्युत्क्रमणीयता के लिए वो इसकी सारणिक का मान आया है -1 ≠ 0। बी इन्वर्स का अस्तित्व है तो फिर इसके सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंडों से बना अवयव ज्ञात करेंगे, उस अवयव का हम ट्रांसपोज करेंगे, वो ट्रांसपोज क्या होगा एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी में सारणिक बी का भाग लगा देंगे, वो बी इन्वर्स आ गया। फिर इसी तरह से सी इन्वर्स के लिए सी की व्युत्क्रमणीयता की जांच करेंगे। सारणिक का मान निकाला -1, सी ≠ 0 मतलब सी की सारणिक का मान भी 0 नहीं है, सी इन्वर्स का भी अस्तित्व है। तो अवयव सी के सेकंड जैसे बी के निकालें, सेकंड निकाल लिए, इन सेकंडों से बना अवयव ई ले लिया, ठीक है। फिर एडजॉइंट सी तो ई का ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ सी ये आ गया। सी इन्वर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ सी में सी की सारणिक का मान का भाग लगा देंगे, ठीक है। ये सी की सारणिक का मान -1 है, -1 का भाग लगाया इसमें, मतलब -1 को अंदर गुणा कर दो या माइनस इससे बाहर निकाल लो, प्लस हो जाएगा। ये सी इन्वर्स का मान आ गया समीकरण 2 में। फिर चूंकि अपने पास ए बराबर बी इन्वर्स सी है, बी इन्वर्स का मान और सी इन्वर्स का मान दोनों अवयवों को गुणा कर दिया, ये ए
अवयव का मान आ गया 21 माइनस 29 माइनस 13 और 18, यही ज्ञात करना था। ठीक है, इसके बाद में 14 के बाद में 15 का जो क्वेश्चन है उसमें एक 3 गुणा 3 का अवयव दे रखा है और इसका इन्वर्स ज्ञात करवाया है, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करवाया है। उसके बाद में एक रैखिक समीकरण दे रखी है, समीकरण निकाय, इसकी सहायता से इसको हल करना है। तो अवयव सिद्धांत से करना है क्योंकि इसमें अवयव ही दे रखा है और इसको अवयव सिद्धांत से ही हल करना है, समीकरण निकाय को अवयव बना के। ठीक है, अवयव कैसे बनाते हैं, x का गुणांक दूसरे समीकरण के x का गुणांक तीसरे समीकरण का x का, y का दूसरे समीकरण y तीसरे का, इस तरह से अवयव बना देंगे। फिर उसके आगे उसको स्तंभ x y z से गुणा कर देंगे और बराबर में उसके समीकरण के राइट साइड में जो राशि है वो तीसरे अवयव में रख देंगे। फिर उसको x से मतलब इसका क्या निकालेंगे, ax बराबर b। तो a जो है इसका इन्वर्स किससे गुणा कर देंगे, b से गुणा कर देंगे, x का मान आ जाएगा। ये अवयव सिद्धांत से सरल करना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 16 का क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, एक अवयव दे रखा है ABC के रूप में और इसका इन्वर्स ज्ञात करवाया है और इसके साथ ही इसमें दर्शाना है, सिद्ध करवाया है a स्मॉल a इन्वर्स बराबर a स्क्वायर प्लस BC प्लस 1i माइनस स्मॉल a कैपिटल A। ये जो कैपिटल A है वो तो अवयव है, स्मॉल a जो है वो चर है, इसके साथ गुणा कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें a इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ चर दे रखे हैं ABC, दिया गया अवयव a जो है वो है ABC1 प्लस BC अपॉन A, ये अवयव दे रखा है। अब इसमें इन्वर्स ज्ञात करने के लिए इसकी व्युत्क्रमणीयता चेक करेंगे और व्युत्क्रमणीयता चेक करने के लिए इसकी सारणिक, इसको सारणिक के रूप में लिख लो, ABC1 प्लस BC अपॉन A। सारणिक का मान इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 1 प्लस BC अपॉन A को A से गुणा करेंगे, ये है 1 प्लस BC अपॉन A और इसको गुणा कर रहे हैं किसे, A से। तो A से A कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस BC माइनस B को C से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा BC से BC कट जाएगा, क्या बच गया 1। तो A की सारणी का मान क्या आ गया 1। A की सारणी की जो है वो नॉट इक्वल 0 आता है, A इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, इसकी सारणी का मान आया है 1, इसलिए इसका इन्वर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो फिर आप क्या करोगे, अवयव A के सेकंड, अवयव A के सेकंड सबसे पहले A11 कौन सा है, ये इसके संगत 1 और 1 2 प्लस का निशान आ जाएगा, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस BC अपॉन A। फिर A12 माइनस का निशान, 12 कौन सा है B, इसका एड्रेस है A12। इसको छोड़ दो पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा C, माइनस का C आ गया। फिर A21, ये भी माइनस का चिन्ह। 21 कौन सा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ जाएगा A। फिर A22 प्लस का चिन्ह। 22 कौन सा है, ये इसके संगत पंक्ति और स्तंभ, क्या आ जाएगा A। A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये है, तो इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, इसके संगत स्तंभ को छोड़ दो, क्या आ गया A, क्या आ जाएगा माइनस A। ठीक है, ये सेकंड आ गए। अब सेकंडों
से बना अवयव, इसके अंदर बी नहीं ले रखा तो बी अवयव ले लो। सेखंडों से बना अवयव बी, A11 का मान है 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और A12 का मान है माइनस सी, और 21 का मान है माइनस बी, और 22 का मान है माइनस ए। ठीक है, माइनस ए नहीं प्लस ए आएगा, क्योंकि 2 और 2 4, ये है 22 पंक्ति और ये स्तंभ, 2 और 2 4 प्लस सम संख्या प्लस का चिन्ह आएगा, ये आएगा। ठीक है, वैसे भी अब इसका क्या निकालना आपको, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या आ जाएगा, ए आएगा। ए का एडजॉइंट याद कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज परिवर्त अवयव, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और ये माइनस क्या आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, माइनस सी। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ माइनस बी, और ये ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए सीधा भी तो ज्ञात कर सकते हैं, इनका स्थान बदल दिया, स्थान बदल दिया, इनके चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदले हुए। ठीक है, इसके बाद क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए की सारणिक का मान। सारणिक का मान 1 है तो ए इनवर्स जो है उसका मान आ जाएगा 1 से, इसको गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एडजॉइंट है, क्या एडजॉइंट, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और माइनस बी माइनस सी और ए, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, एक तो इसका जो पार्ट है प्रश्न का वो हो गया, ए इनवर्स तो ये हो गया। फिर सिद्ध करने के अंदर ये इसका राइट साइड ले लो, ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस ए कैपिटल ए। आर एच एस को सरल कर लो एल एच एस के बराबर, तो यह है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और ये आई दे रखा, आई इकाई मैट्रिक्स है, किस कोटि का है, 2 गुणा 2 का है, तो ये भी 2 गुणा 2 का ही होगा, माइनस ए। क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, इसको किससे गुणा करना, I2 से करना, I2 मतलब 1 0 और 0 1, इस अवयव से गुणा कर दो इस मान को, माइनस ए को गुणा करना है किससे, ए अवयव से, और ए अवयव क्या है, ये ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, इससे गुणा करना। ठीक है, अब देखो ये जो है एक अवयव है पूरा, इस एक अवयव को प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो प्रत्येक से करेंगे, 0 से करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, और इसको 1 से करेंगे ये आ जाएगा सेम, यहाँ भी 1 से करेंगे सेम आ जाएगा। ये मान आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0, 0 से करेंगे ये भी 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, माइनस इसको अंदर गुणा कर दो, ए को प्रत्येक अवयव से क्या कर दो, गुणा कर दो। ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए बी, और ए को सी से करेंगे ए सी, और ए को इससे गुणा करेंगे तो ए से गुणा होकर नीचे वाला ए कट जाएगा, 1 प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में संगत अवयवों की तुलना कर लो। संगत अवयव में
इस अवयव में से ए स्क्वायर घटा दो। ठीक है, दो अवयव हैं, इनमें पहले इस अवयव में से, क्योंकि ये भी 2 गुणा 2 का है, ये भी 2 गुणा 2 का ही है, तो इस अवयव में से ये अवयव घटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, और 0 में से ये माइनस ए भी घटा दो, माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी बच जाएगा। फिर 0 में से ए सी घटाएंगे तो माइनस ए सी, और इसमें से क्या घटाओगे, ये घटाओगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस बी सी, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, माइनस ए बी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी सी से ये बी सी कट जाएगा, 1 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचा वो देख लो, बी सी प्लस 1, इसमें बच गया बी सी प्लस 1, उसमें बच गया माइनस ए बी, और इसमें बच गया माइनस ए सी, और इसमें बच गया ए स्क्वायर। ठीक है, इन तीन के अंदर तो ए कॉमन है, क्या है, ए कॉमन है इन तीनों में, इसमें नहीं है, तो इसमें ए से गुणा करके ए का भाग लगा देंगे, ए को बाहर ले लो, ये आ जाएगा 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और यहाँ से क्या बच गया माइनस बी, इसमें से ए कॉमन लेंगे, ये आ गया माइनस सी, और इसमें से ए कॉमन लेंगे तो एक ए बच जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें नहीं है, तो इसमें एक ए से ऊपर गुणा कर दो और एक ए से नीचे भाग कर दो। ऊपर गुणा किया वो तो बाहर ले लेंगे, नीचे भाग है वो भाग में लग जाएगा ए। ठीक है, अब ये मान देखो किसका है, ये 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, ये देखो ए इनवर्स है, क्या है इनवर्स, 1 प्लस बी सी अपॉन ए, 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए बाहर ए है। इसका मतलब ये क्या है, ए इंटू ए इनवर्स, जो किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर। ये अपने को इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया, दोबारा बताऊं, एक बार देखिए, इसमें एक ए अवयव दे रखा है, इसका इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करवाया, साथ ही इसमें ये सिद्ध करवाया। तो देखो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे पहले इसकी सारणी के रूप में लिखेंगे, सारणी का मान निकाला, एक आ गया, नॉट इक्वल 0, तो इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसका मतलब इसमें हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए इनके सेकंड और सेकंड A11 A12 A21 और 22 ये आ गए, इन सेकंडों से बना अवयव ये आ गया बी। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस अवयव का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए, सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर 3 गुणा 3 का है तो फिर यही विधि होगी, ये आपको मेथड याद रखना और इसी से निकाल लेना, कोई 2-4 लाइन में फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखो ए इनवर्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक का मान, सारणिक का मान यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा सेम एडजॉइंट भी, ए इनवर्स बराबर ऐसा कैसा ही मान आ जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए। ठीक है, फिर अपने को सिद्ध क्या करना है, ये तो ए इनवर्स हो गया, पहला पार्ट हो गया। सिद्ध करना है स्मॉल ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 आई माइनस ए और ए अवयव। तो इसमें आप राइट हैंड साइड लेके इसको सरल कर लो, क्योंकि इसके अंदर देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 बहुपद है, लेकिन एक ही अवयव है, और ये आई कितने कोटि का होगा, 2 गुणा 2 का है, तो ए का ही अवयव 2 गुणा 2 का, ए को ए अवयव से गुणा कर दो। फिर इस अवयव को प्रत्येक से गुणा करेंगे, 1 से करेंगे मान यही आ जाएगा, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 0 से करेंगे 0 और 1 से करेंगे सेम आ जाएगा। इस ए को ए अवयव से गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव से, तो ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे बी, सी से करेंगे सी, और इसको ए से करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 1 प्लस बी सी बच जाएगा। अब ये दो अवयव योग के रूप में, अवयवकलन के रूप में है, घटाएंगे, इस अवयव में से
दूसरा अवयव घटाएंगे, ये भी 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2 का। संगत अवयवों को घटा लेंगे। पहले ये अवयव है, इसमें से ए स्क्वायर घटा दिया, 0 में से माइनस ए बी बच गया, 0 में से माइनस ए सी, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में से ये घट जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का बी सी से बी सी कट जाएगा, 1 से -1 क्या आ गया ए स्क्वायर, इसमें माइनस ए बी, इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी सी प्लस 1 ये आ गया, इसमें ए सी है ही, इसमें क्या बच गया फिर ए स्क्वायर। अब देखो इसमें 4 अवयव हैं जिनमें 3 के अंदर ए है, इसमें ए नहीं है, तो इसमें ए से गुणा करके ए का भाग लगा देंगे और चारों से एक ए आप बाहर निकाल लेंगे, ए अवयव, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस 1 या 1 प्लस बी सी अपॉन ए, इसमें से ए बाहर लिया माइनस बी बच गया, इसमें से ए बाहर लिया माइनस सी, ए स्क्वायर में से एक ए ले लिया तो क्या बच गया ए। ये जो है ये ए इनवर्स का मान है, तो इसको लिख देंगे ए इंटू ए इनवर्स, और ये अपने को इसमें लेफ्ट साइड में लेना था, तो राइट साइड को हमने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, लेफ्ट साइड के बराबर। ठीक है।